देखिए टेस्ट हो ओडीआई हो उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं से एनालिसिस बनाएंगे क्योंकि आप वीकनेस और स्ट्रेंथ बताएंगे, मगर यहाँ अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप के अंदर तो आपको एक मैच ऐसा मिलेगा जहां पर थोड़ा सा बुरा परफॉर्म हुआ, वो इत्तेफाकन अहमदाबाद ही था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बस, ठीक है। और वो बेस्ट टीम के अगेंस्ट हारे, आप ये नहीं कि आप रैंक 6 से हार गए, रैंक 7 से हार गए, 8 से हार गए, ऐसा तो कोई ड्रामा है ही नहीं कहीं पे। इंग्लैंड के खिलाफ जो आपने मैच खेला वो बिल्कुल ही नेक टू नेक मैच था, इंग्लैंड ने नेक टू नेक पहुंचाया है, इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचाया। तो दुनिया की हर टीम अच्छा खेल जा रही है, तुमसे नहीं खेला जा रहा, तुम दुनिया के हर बच्चे को पकड़ के अपना बाप बना लेते हो कि ये जीतेगा, लो तुम्हारे नाजायज बाप निकले वो सारे, तो जिनको तुमने कहा था ये जीतेंगे सबके सब नाजायज निकले ना। मैं तो आपको बोल रहा था मैं साउथ अफ्रीका ना करें आप, तो अब यही है, वो सही है यार, फाइनल खेलने वो बबूमा की बात अलग है, बबूमा की जो डिग्गी है उसका मुकाबला ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका जो हारा है तो वो मतलब ऐसा तो नहीं मखौंची नाम का एक आदमी आया कोई बुरा बहुत क्या एक ओवर में यूज किया सेंटनर ने यार, ये बात पहले भी हुई है कि मिचेल सेंटर ने जो कोल मखौंची को यूज किया। पाकिस्तान आया था या मखंचू कर रहे थे दोनों, पाकिस्तान के खिलाफ नीचे खेल रहा था, तो इसके लिए भी मैंने यही राय दी थी कि ये भी रोमारियो शेफर्ड की तरह इतना नीचे क्यों खेलता है, इसे ऊपर भेजो, अच्छी खासी बैटिंग करता है यार। ये ओडीआई का ये खेल T20 अब रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो तो चलो बुरा दिन साउथ अफ्रीका का आ गया, इत्तेफाक से बुरा दिन आ गया ना यार, रिकल्टन का आ गया, क्विंटन डिकॉक का आ गया, तो चलो ठीक है यार। बाकी उसके अलावा जो अगर वो उसके कैच को देखा जाए, जो मार्करम वाला कैच है वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो सकती है जो डेरेल मिचेल ने लिया था। अब वो क्योंकि मैच रेफरी आईसीसी, डीआरएस आईसीसी, ठीक है, तो आईसीसी का गिरबान पकड़ो ना जाके भैया, उसका क्यों पकड़ रहे हो जाके, सेंटनर का के झूठ दिया, गलत दिया, ये वो भी मतलब डाल दिया किसी और के ऊपर कि जानबूझ के साउथ अफ्रीका को बाहर कर रहा है। सारी हरकतें तुम्हारे ही खिलाफ होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो फैंटेसी है ना वो खत्म करो और जो रियल क्रिकेट प्लेजर है ना उसको देखो जाके कि दुनिया में जो क्रिकेट खेली जा रही है भैया किस स्टैंडर्ड पे, घंटे की नहीं खेली जा रही क्रिकेट, झटके की खेली जा रही है ना अब तो। सच के और खराज पे दुआओं पे चलाओगे अपनी टीम को तो हमेशा धक्के ही खाते नजर आओगे दुनिया की क्रिकेट में, ठीक है। स्टैंडर्ड पे खिलाओगे तो कामयाब भी नजर आओगे और हमेशा कामयाब खिलाड़ी को पकड़ो। रोनाल्डो तुम्हारा बाप नहीं है, वो अच्छा खेलता है इसलिए आप उसकी मैं ये कह रहा हूँ रोनाल्डो मेसी, अबे घंटे के कम से कम नाम रखने से पहले ये सोच तो लिया वालों को बोला था ना, वो जिसने बोला था उसकी भी बिल्कुल इसी की तरह टमी बाहर आ गई है, बाबर की तरह, शादाब की। अबे ये छोटी छोटी गोल गोल टमियां निकली क्यों है इनकी, पश्तो फिल्म मटके की दुकान की तरह आगे क्यों निकल रही है। बबूमा से इंस्पायर है लोग, पीछे से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इन्होंने कहा यहीं से कर लो, अबे यहीं से कर लो गोल गोल छोटी छोटी। लेकिन बहरहाल कल मैच बहुत बढ़िया होने की, आज मैच बहुत बढ़िया होने की संभावना है और दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दोनों टीमें एक ऐसा मैच जीत के आई हैं। तो यार अगर आप ये बोलें कि न्यूजीलैंड जो है ना बिल्कुल एक वन साइडेड गेम पैक कर आई, हो गया था वन साइडेड, ठीक है, वो वन साइडेड पैक करके आई है, साउथ अफ्रीका को चारों शाने चित कर दिया, कुत्ते की तरह मारा। बड़े बॉलर्स थे, जो भी कंडीशंस थी सारे बड़े बॉलर्स थे, उन्होंने कुत्ते की तरह मारा है। ऑन द अदर एंड इंडिया को अहमदाबाद आके एक रिलीफ ये मिलेगा कि रन्स बनाने में तो मजा आया इतनी प्लेस्टेड विकेट पे, लेकिन उनके अगेंस्ट भी 248 रन हो गए। तो डेफिनेटली, और इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हमें दोनों तरफ बात करनी है, क्रिकेट की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना न्यूजीलैंड के लिए वो ये है कि इंडिया की बॉलिंग हर मैच में, इवन नेदरलैंड्स के मैच में भी 170 से ऊपर रन कंसीड करके गई है, 170 से ऊपर रन कंसीड करके गई है नेदरलैंड्स के खिलाफ। देखिए अब तक का जो अहमदाबाद में जो मैंने मैचेस देखे, वो नमीबिया वाला था ना जहाँ कोलैप्स हो गए थे, सूर्या ने मारा था, उस मैच के अलावा हर मैच में अच्छे रन ही खाए इंडियन बॉलर्स ने। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अहमदाबाद की जो कि हिस्ट्री है उमूमन जो है वो बॉलिंग को लिए बड़ी जबरदस्त होती है, ठीक है, बॉलर्स अच्छा उस पर करते हैं, ठीक है, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर बैटिंग विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती पिट गए तो यार वो उनको अहमदाबाद से बाहर करते हैं तो बड़ी जाती होगी भैया, वो वहाँ के लिए तो बड़ा अहम बॉलर है वरुण चक्रवर्ती। अच्छा फिर अभिषेक शर्मा, ठीक है, उनको बिठा के कुलदीप यादव तो खेल नहीं सकता, ठीक है, ये भी जाती होगी कि उनकी जगह कुलदीप यादव तो चुजाबे का मैचअप हो गया ना भैया, तो कुलदीप के साथ उसका मैचअप वो भी नहीं हो सकता, तो उसका मतलब वो भी खेलेंगे। अब होगा क्या यहाँ पे, होना यही है कि सूर्य कुमार यादव को टॉस जीतना बड़ा जरूरी है, टॉस तो मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हर दफा यही कहते हैं टॉस हारने के बाद जो भी उनको दिया जाता है। मैं भी यही करना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि जरा उनका पता चल जाए कि वो चाहते क्या है असल में, चाहते क्या है वो, ये भी तो पता चले ना, वो टॉस तो पता चले, ताकि जब वो कहें कि मैं ये कर रहा हूँ तो पता चले हाँ ये करना चाह रहे थे। अभी तो सेमीफाइनल कल लोग अभी से यकीनन लोग ऐसे हो जाते हैं जज्बाती कि भाई वो टॉस का क्या, आपकी भाई राय क्या है, पिच देख के फैसला होगा। अच्छा पिच अगर एक जैसा खेलने की उम्मीद लगती है दोनों कप्तानों को तो अपना अपना प्लान है, उसका अपना प्लान है, उसका अपना प्लान है कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है, तो ये अपना अपना प्लान है ना।
तो ये देखना पड़ेगा, फिर वो कंसेंसस डेवलप होंगे, उसके बाद आगे इंसान जो है देखता है कि हाँ यार हमारी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, हम किस तरह से चल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, मेरा ख्याल से न्यूजीलैंड की जो ताकत है यार वो उनकी बैटिंग में तो छुपी है, बट यार डू नॉट फॉरगेट द फैक्टर ऑफ मैट हेनरी फर्गसन, हाँ, ये और दोनों। फर्गसन, ये तजुर्बेकार बॉलर्स हैं। Flat लॉकी cricket भी फर्गसन अच्छी ऑफ लेट पिटता था, हाँ। लेकिन मैंने अभी 2-3 मैचेस से देखा है कि लॉकी फर्गसन लुक्स अ वेरी डिफरेंट बॉलर हाँ। ऑल टुगेदर। कुछ वर्किंग की है उसने, थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ चैनल बॉलिंग पे आया है, एक्स्ट्रा जोर लगाता था, बहुत ज़्यादा ट्राई करता था कि इधर भी ट्राई उधर भी ट्राई, बाउंसर मार दूँ, आगे मार दूँ, पीछे मार दूँ, तो फिर उसकी मर गई। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं भाई रिस्पेक्ट दे दूँ, मैं अपनी गेम को, अपनी चीज़ को रिस्पेक्ट दे दूँ, बॉल को, और लाइन और लेंथ मेंटेन कर लूँ। यार अगर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार न्यूजीलैंड जो है वो तैयारी करेगा अहमदाबाद को देखकर ईस्ट स्टूडी को खिलाने की, वो ये वाला चुतियापा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इंडिया बैटिंग कर रहा होगा तो शिवम दुबे प्रमोट हो जाएगा अगर ईस्ट स्टूडी खेल रहा होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आदिल रशीद के अगेंस्ट आपने देखा होगा शिवम दुबे को प्रमोट किया गया, उनको पता था कि शिवम इसके ओवर आने वाले आदिल रशीद के, तो दुबे को भेजा गया था। दुबे आपको पता है फिर पाँव रख रख के फेंकता रहता है, वो तो उठा के आदिल रशीद की सारी ड्रामेबाजी खत्म कर दी थी उसने वहां पर। तो ये कहना कि यार ईस्ट स्टूडी कुछ फैक्टर है, डेफिनेटली देखिए यार जब बॉल बॉलर के पास होता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही कोई फारिग बॉलर है, मगर ये भी तो हो सकता है कि बैट्समैन से टाइम ना हो, बॉल खड़ी हो जाए, मतलब एक शॉट जो छक्का अमूमन आप देखते हैं कि छक्का ही आता हो, वो खड़ी हो जाए। ठीक है, संजू 2 मैचेस में करता आ रहा है, हाई लगाने वाले तो आपको बताइए दुनिया में है हर जगह, कहीं ना कहीं वो बैठ के हाई लगा रहे होते हैं, अच्छा ये चल रहा है यार, ये नाकाम हो जाए, अबे तेरे कहने से नाकाम होगा क्या? तो बेहतर ये कि जो टीम की कॉम्बिनेशन है वो जो सुपर फिट नजर आ रही है, वो इंडिया की ही टीम नजर आ रही है। न्यूजीलैंड अब जो भी जीतेगा वो यकीनन कोई ना कोई वीकनेस होगी टीम इंडिया की। नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद की विकेट में लाइफ होती है बल्लेबाजों के लिए, अगर कोई विकेट ट्रीट होके के स्पिन भी दे दी जाए तो मिचेल सेंटर वगैरह ठीक है, वहां इंडिया को कहीं ना कहीं एडवांटेज हो जाएगा, फिर इंडिया कुलदीप यादव को खिलाएगी लाजमी। फिर तो ये देखते हैं अंडरस्टूड है कि इंडिया विल गो विद कुलदीप, तो फिर कुलदीप को खिलाएंगे, कुल का दीप, अगर कुल का दीप स्टिल आप नहीं खिलाएंगे, वरुण के साथ ही जाएंगे, तो फिर भी वरुण की मिस्ट्री, अक्षर का एक्सपीरियंस, और उनके बाद वो भी तो बैठे हैं जो जुगाड़, उन्हें एकदम न डाल दें, लेकिन खैर डालेगा नहीं गंभीर इतने बड़े मैच में। मेरा ख्याल से इंडिया सेम प्लेइंग 11 ही ना होता है। मुझे वरुण की भी वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन हालांकि चेंज कर देना चाहिए अगर विकेट में पेसर्स के लिए। बट यार ये जो इनके लड़के हैं ना, ये मारते बड़ा है, ये स्विंग बॉल पे फंसते हैं, अगर बॉल स्विंग अर्शदीप कैंडिडेट बनाएगा एलबीडब्ल्यू का एलन को, यार ये मैं बता दूं। अर्शदीप को अगर आप अर्ली इसके 2 ओवर देखेंगे, इसी तरह फर्गसन या वो हेनरी एक ऐसा एक्यूरेट चैनल बॉलर है, थर्ड स्टंप से बाहर निकालता है वो अवे जो है ना, तो संजू उसकी पेस पे तो स्ट्रगल नहीं करेगा, बट जो एक चाहिए होता है ना एक नॉर्मल पेस, एक न्यूट्रल पेस, और उस पे बॉल इधर उधर होना, तो वो हर हाल में जो है वही करेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अर्शदीप के अगर आप पहले 2 ओवर देखेंगे ना वानखेड़े वाले, उसका बॉल एयर भी ले रहा था और इन स्विंगिंग मतलब अंदर भी आ रहा था। ठीक है, वो कोई शॉट जो बटलर ने 2 चौके मार दिए उसको 2 बॉलों पे, वो दोनों चौके आप देख लीजिएगा चुर्रियां हैं, वो पीछे निकल गई दोनों बॉलें, वो इत्तेफाक से चौके आ गए। तो अर्शदीप का बॉल भी अगर अहमदाबाद में सपोर्ट मिलती है तो अर्शदीप आपका बेस्ट बॉलर है, तो दोनों तरफ बॉल को निकालता है। फिर यॉर्कर भी उसके पास है, बुमराह के 4 ओवर आपके पास है, उसको तो कंडीशन मैटर ही नहीं करते, भले आप बैटिंग पैराडाइज दे दो, भले आप बॉलिंग पैराडाइज दे दो, वो तो दोनों ही सूरतों में आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, अब रह क्या जाएगा? अक्षर पटेल को आपने 3 ओवर करना है, याद रखिए वो 3 ओवर की सबसे बेस्ट इकोनॉमी उसी की है, जिसमें एक बोल्ड भी मारा है, उसने 2 कैच भी एंतरी लिए हुए। तो अक्षर वो खिलाड़ी आपके पास है कि अगर आप तो पावर प्ले में 2 ओवर फेंकवाने हो तो वो 2 ओवर पावर प्ले में फेंकने की भी पूरी अहलियत रखता है। अच्छा, फिर चौथे जो आपके सबसे अहम बॉलर हैं, जो कभी कभी दूसरा ओवर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम है हार्दिक पांड्या, उनको भी मौसम के हालात तंग नहीं करते, ना वो मौसम से घबराते हैं, ना वो पिच देखकर अपने आप को पीछे कर लेते कि नहीं यार इस पिच पे पिट जाऊंगा। हालांकि हार्दिक पांड्या पिटा जरूर है, पिटा है वहां पे, मगर आप उसका ओवर देख लें जिसमें 9 रन दिए 19वां ओवर। अबे वहां तो बीथल को किसी ने नहीं रोका था ना कि तू नहीं मार सकता इसको छक्के, वहां पे कैसे वो 9 रन देके गया यार, जब 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे, वहां पे भी पिट सकता था। हालांकि पिछले 2 ओवर में पिटा था वो, तो ये 3 ओवर में पिटा है ना, पांड्या को तो मारा था उन्होंने, मगर 19वां ओवर जो उसने फेंका जबरदस्त फेंका। आखिरी ओवर में जबकि 30 ही रन थे, तो शिवम दुबे भी क्या कह रहा था, वो यही कहा ना उसने कि यार मैं डर रहा था, 30 रन थे, डर रहा था मैं, जबरदस्ती के हाथ साफ कर गया, वो क्या नाम है जोफ्रा आर्चर, जबरदस्ती के हाथ साफ कर गया ना, 3 छक्के मार के चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैटिंग के लिए तो बहुत कुछ था, मगर अहमदाबाद में बैटिंग के लिए कुछ नहीं होगा। नया बॉल जो भी होगा ना, दोनों टीम्स के लिए नया बॉल बड़ा अहम होगा, और ये मैच जो कि होगा 200 रन के अंदर का मैच है। बता दूं मैं आपको, 190 विनिंग है, जिसने पहली बैटिंग करके मार दिया वो जीत गया, या 190 जिसने जो सेकंड बैटिंग में होगा तो वो फिर पूरे
घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे उसको 190 चेस करने के लिए। हाँ, इंडिया अगर चेस कर रहा हुआ 190 तो चेस कर जाएगा, न्यूजीलैंड नहीं कर पाएगा, ये बता दूं मैं आपको, न्यूजीलैंड नहीं कर पाएगा, ये भी आप बात लिख लें। अभी आज ही बता रहा हूँ, आज सुबह हो चुकी है, रात नहीं है ये कि कल बताऊं, आज की बात, न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाएगा 190, चेस नहीं कर पाएगा 190 के ऊपर चेस नहीं कर पाएगा अगर ड्यू का फैक्टर नहीं हुआ तो। ड्यू का, अबे ड्यू ड्यू अगर ड्यू नहीं पड़ रही, वैसे तो ड्यू कहीं भी नहीं पड़ रही, वानखेड़े में भी नहीं थी ड्यू, श्रीलंका में भी जो है कोलंबो में ऑफ एंड ऑन थी, पाले केले वगैरह में बहुत थी यार। पाले केले और हम्बन टोटा की जो डायनेमिक्स है ना वो जरा सी डिफरेंट है। देखो ना, मुझे यहाँ कोलकाता में नजर आई, ना ही मुझे यहाँ पे वानखेड़े में नजर आई, वरना तौलिया तो हर खिलाड़ी के पीछे लगा हुआ होता है ना, कि वो तौलिया निकाल के साफ कर लेता है। मुझे तो कोई बॉल साफ करता हुआ नजर नहीं आया भाई। कोई अगर किसी के पास तस्वीर है, अच्छा वो बगी गेम का वाकया सुना चुका हूँ मैं तुम्हारे को, है क्या कि जिस मैच में इन्होंने गन मचानी होती है ना, वहाँ कुल्ली कर देते हैं, पानी पी के कुल्ली करते हैं, बगी गेम गुजार देते हैं, ताकि बगी गेम के पहियों में गीला गीला आ जाए, लोगों को कंटेंट मिल जाए कि भैया चलो भाई कहानी बन रही है, ड्यू आ गई है, जब भी हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कोई गेम नहीं चल रहा भाई। यह बिल्कुल ही आईसीसी ये जो पिच का मुद्दा उठाया है, अभी मुझे एक बात बताओ, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था किसी ने किसी मैच की पिच का मुद्दा उठाया? अभी उठाया किसी ने मुद्दा पिच का? यार पिच, अच्छा पिच बड़ी मुश्किल थी तो इंडिया तो वहां पे भी जाके जीता है, कोलंबो जाके भी जीता है, वो उनके लिए तो पिच का मसला नहीं आया, वो तो बैटिंग करते थे, कहते हैं वहां पे सुनील पिच मिली, वहां पर भी उन्होंने उसी तरह की बॉलिंग की। तो यार प्रोफेशनल प्लेयर जो होता है ना, उसको कंडीशन मैटर नहीं करती, उसके लिए अपना पैशन मैटर करता है कि वो किस पैशन से खेल रहा है। तो जब जहाँ ये बात हो के यार हमने मैच जीतना है तो फिर जीत के ना, हमने मैच जीतना है तो जीत लो, मगर आज जो इसने मैच जीतना तो आज जो सेंटनर ने फट्टूपन दिखाया ना, मुझे, मैं फट्टूपन बोलूंगा इसको, यार हम तो फेवरेट थे ही नहीं, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर कुछ लोगों के दिल टूटते हैं तो टूट जाए। अबे 1,20,000 की आवाजें जब होंगी ना, तू कहीं तेरा कद छोटा ना पड़ जाए, दब ना जाए उसके नीचे। वो तो पैट कमिंस था जिनके पास ट्रेविस हेड था, समझ गया तू, वो वाली टीम तो है नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया एक नफसाती बैरियर भी रखता है ना। अब न्यूजीलैंड 53 लाख लोग करेंगे क्या? 1 लाख तो उनको इसी स्टेडियम में मिल जाएंगे, इतने तो वहाँ 10 स्टेडियम के अंदर नहीं आते जितने लोग अहमदाबाद के छोटे ग्राउंड है, 5-5 हजार के ग्राउंड है। टमी है, किसी की टमी है नहीं, वो एक चकोरी है अंकल, वो जो साइफर्ट है वो चकोर है, बाकी मिचेल भी सीधा ही है। 800 पुशअप लगाने वाला टमी नहीं है, टमी नहीं है, 800 पुशअप लगाता है, टमी नहीं है, टमी मुझे हंसी आ गई। टमी और मम्मी जैसे उसका कैच छूटा, मैंने एकदम याद आया कि सकी भाई कह रहे थे कि 800 पुशअप लगाते हैं दिन के। अबे उसके पुशअप का करना क्या, जब कैच ही पकड़ पाता है, पकड़ पाया वो। बहरहाल वो साउथ अफ्रीका गेम हार गया था, और मुझे अफसोस था यार साउथ अफ्रीका के हारने का, क्योंकि बड़ी टीम का यही होता है, जब वो गिरते हैं तो एकदम ही गिर जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या एकदम सीन आता है बेचारों का। साउथ अफ्रीका का फाइनल होता अहमदाबाद में, इंडिया उससे साउथ अफ्रीका, आपको मैच एनालिसिस भी मजा आ रहा होता। अभी न्यूजीलैंड में आदमी क्या सुरखाब के पर लगाए यहाँ बैठ के यार, है मतलब क्या ऐसा क्या कर दे इनको यार। साउथ अफ्रीका को मारा उन्होंने, बस ये कह सकता है आदमी। बाकी तो जो मैचेस खेले आपने देख ले, कौन से ऐसे खास मैचेस खेले? जो बड़ा मैच था इनका, वहां तो बारिश हो गई। कौन से वाले? पाला किले में बड़ा मैच तो वही था ना जहाँ पे रॉस टेलर ने मारा था। अच्छा, अरे वो तो 2011 वाला। सेंटनर को इसी बात का तो अफसोस है, वो कह रहा है मुझे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी नहीं है। फिर किस बात की? मुझे पाला किले में बारिश हो गई, मैं तो रॉस टेलर की जो है ना, न्यूजीलैंड के पास देखो, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से हो गई टेक्निकल बात बता दी कि इंडिया को एज है, मतलब जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे बात करें तो इंडिया को एडवांटेज है। अब आप आगे बढ़ जाएं कि आगे क्या बात होगी, तो आगे सीधी सीधी बात ये होगी कि न्यूजीलैंड बहुत बार टूर्नामेंट्स में बड़ा अच्छा होकर सेमीफाइनल हार जाना, आगे भी आया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे बेस्ट याद आती है, तो फिर एलियट का कैच छोड़ दिया था यूनिस खान ने, वो साजिश वाली, और फिर पाकिस्तान आ रहा था तो ये खेले थे, लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल में आया। 2019 का वर्ल्ड कप भी याद है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं आज आपको एक बात बता दूं, बाद लोग बताते कुछ नहीं है, बताने की बात ही नहीं होती। ये जो इतने सारे लोगों ने कहा था ना इट विल बी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, अबे इनकी ना तो कोई आई थी ना इन्हें कुछ पता था। नहीं, क्रिकेटर वो अलग बात है, ये जो आम लोग बोलते हैं ना इधर उधर बैठ के, जैसे ये इन्होंने नक्शा खींचा था कि 2019 वाला फाइनल होगा एज इट इज, ये है इनकी गेम। यार यकीन करो कालू, कभी कभी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी क्या करूं, कालू तू बता दे कौन जीत रहा है, ले लूं, लेकिन फिर मैं डर जाता हूँ। ये बता दे कल कौन जीत रहा है। कालू आओ कालू हमारा। कोयल कैसी है? अबे जो कह रहा है जो खेल रहा है वो जीत रहा है। अबे 2 टीमें खेल रही है, जो खेल रही है भाईजान, जो दिल से खेलेगा वो जीतेगा, जो दिल से खेलेगा वो जीतेगा, जो दिल से खेलेगा वो जीतेगा। कालू कह रहा है जो दिल से खेलेगा वो जीतेगा, यानी जो यहाँ से, अबे वही तो हारता है पागल। दिल से खेलेगा वो जीतेगा, दिल से खेलेगा। अबे दिल से खेलने का दौर नहीं चलना पार्टी आजकल है। इस क्रिकेटर तो सब दिल से खेलते हैं, क्रिकेटर से ज्यादा दिल से खेलने वाला है कौन वहाँ पे भाई? ये दिलों से खेलते हैं। ये 75 टायर का हेड बना के बाबर कौम के दिल से नहीं खेल रहा, जज्बात से नहीं खेल रहा।
हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल प्रेशर से है, कौन खेलेगा बताओ ना। अब मैं आपको सच बात बताऊं, इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना, वो दिल से इंडिया। खेलने पे जीत पक्की है ना। हाँ। तेरी बात कर रहा हूँ मैं ये। बस देखिए ठीक। न्यूजीलैंड में अगर सेंटनर हार के भी जाएगा ना तो किसी को नहीं पता होगा, जीत के जाएगा जब भी नहीं पता होगा। ठीक है। अच्छा आप सुनिए, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल हाँ, सेंटनर वो भी खेलने। जीत के जाएंगे। एक तो वहां हो रही होगी, सुबह सुबह हो रही होगी, मतलब उनका टाइम डिफरेंस है, ठीक है। उनको जीत के जाए तो भी मैंने पता अपने भाई नहीं, की कान में ना क्रिकेट की बात की है। जीत के जाए तो भी मैंने पता कहा वो नहीं, दूसरी भी टीम आई भी आज एकदम से क्या हो गया, हार उनकी के बातें जाए कर ले। तो भी नहीं पता। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा था वो ट्रॉली पे आके पूरी ट्रॉफी रख के लेके जा रहा था, बैठ कर कोई भी नहीं आया था एयरपोर्ट पे रिसीव करने, वर्ल्ड कप जीत के गया था वो। अब आप अंदाजा लगाए जो प्रेशर होगा वो किस पे होगा। 1,20,000 लोगों का प्रेशर तो स्टेडियम में सूर्या कुमार यादव पे होगा, ठीक है। फिर 1.4 बिलियन पीपल सिर्फ इंडिया के अंदर है, उनका प्रेशर होगा। फिर वो जो सेलिब्रिटीज आ रही है, अंबानी फैमिली तुम भी आ जाओ, धोनी तुम भी आ जाओ, विराट तुम भी आ जाओ, रोहित तुम भी आ जाओ, वो क्या नाम है, सिद्धू पाजी तुम भी आ जाओ, गवास्कर का अलग मंजन चल रहा होगा, बाकी जो कमेंटेटर्स है उनका चल रहा होगा। उनका क्या चल रहा होगा? कमेंटेटर्स का तो चल रहा होता है ना, उनका भी चल रहा है, उनका अपना तो चल रहा होता है ना। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर में होगा ना वो सूर्या कुमार यादव होगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि हिस्ट्री रिपीट करूंगा, हिस्ट्री को डिफीट करूंगा। तो भैया अब जब सेंटनर ने नहीं कहा ये सूर्या कुमार यादव ने कहा हुआ है। अच्छा। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो सूर्या कुमार यादव पे होगा। बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूं मैं दोनों ही टीम्स को, खास तौर पे सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि वो एक लेगेसी को लेते हुए चल रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जीतूंगा तो रोहित भैया के लिए जीतूंगा, अपनी फैमिली के लिए जीतूंगा, अपनी नेशन के लिए जीतूंगा। मगर सेंटनर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सेंटनर खामोश है, वो ये कह रहे हैं हम तो फेवरेट है ही नहीं, वो क्यों कह रहे हैं हम तो फेवरेट ही नहीं है। बहुत खराब है। उसने जो है ना सारा प्रेशर इंडिया में फेंक दिया। बड़ी बड़ी वो हैरी ब्रूक ने कहा था ना साइलेंस कर देंगे क्राउड, उसने कहा मैं ये वाली बच्चोदियां नहीं करूंगा कि मुझे ही ना पकड़ के बिठा ले लोग स्टेडियम में, आ जाओ भाई तूने साइलेंस करने कहा था। फेवरेट ही नहीं है। अब आप बताइए, चाहता तो वो कह सकता था मैं सेंटनर द किंग हूँ, ठीक है, वो ये भी कह सकता था, मगर उसने ये नहीं कहा। उसने मतलब तो फेवरेट ही नहीं है यार। हमारे लिए तो साउथ अफ्रीका से जीत ही जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल दिया, हमारे लिए तो साउथ अफ्रीका को हरा कर ही कुछ थे वो तो। बहरहाल ये भी बात सही है, एक कंप्लीट यूनिट जरूर है, इनको एडवांटेज वही हो सकता है जो कोई वीकनेस यकीनन इंडिया की कल मिले वहां से उनको, कोई उनकी कोई वीकनेस, जैसे मखनचू टाइप के आदमी होते हैं ना, ये आते हैं भिखारी में किसी का करियर बर्बाद करके चले आते हैं। ठीक है, आया उसने एक ओवर किया भगाए, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया सेट। अच्छा ओवर ही नहीं दिया। इसको इतना मारना है ना मखनचू को कि ये बॉलिंग भूल जाए साला, ये बता रहा हूँ। क्यों मारना? मारो इसको पकड़ के मखनचू को, एक ओवर के बाद इसको ओवर ही ना मिले 30-20 रन मार दे अभिषेक शर्मा। तेरी बारी है शर्मा, ये बता दूं मैं कल, तुम्हें रोहित शर्मा के बाद अब दूसरा शर्मा तू ही है भाई। अभिषेक शर्मा छोटा जरूर है मगर मारेगा तू ही। अब संजू मार चुका, किशन मार चुका, सूर्या मार चुका, पांड्या मार चुका, दुबे मार चुका, तिलक मार चुका, आकाश ने ऐसी की तैसी कर दी, अक्षर पटेल ने, फिर से बुमराह, फिर उसके बाद वरुण, और फिर क्या नाम है, कौन है वो अपना अर्शदीप कौन है? ठीक है, वो भी आगे पीछे कर रहे हैं आजकल बॉल, उनकी भी कर रहे हैं, उनकी भी अंदर आ रही है बॉल, ठीक है। तो आगे पीछे आगे पीछे दोनों तरफ से कल होनी चाहिए। हाँ हो तो जाएगी। और सेंटनर को इस बात पे छोड़ना नहीं है कि हम तो फेवरेट ही नहीं है, तो फिर फाइनल में आए तो ये क्या कहा आपने, आगे पीछे दोनों तरफ से आगे पीछे, मतलब बॉल आगे भी करनी है पीछे भी करनी है उसके, यानी आगे भी बॉल कराएं आप और पीछे भी दोनों एंड से बजानी है। अच्छा जी, दोनों एंड से बजानी है, दोनों एंड से बजा देंगे, कोई मसला नहीं। चलो भी टाटा करते हैं, टाटा कर लें, चलो खुश हो गया। चलो फिर इजाजत है भाई आप लोगों के। आज इंडिया का मैच था और नेशनल कप का आगाज हुआ है, कल फाइनल निपट जाए तो बैठेंगे दोनों। पाकिस्तान की कब से है सीरीज? 11 से पाकिस्तान का भी चूरन है, तो फिर होती रहेगी ये वाली बातें। देखेंगे पाकिस्तान में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, किस तरह करते हैं, ये भी तो देखना होगा। अभी बांग्लादेश से सीरीज से बात करेंगे। वैसे आपसे अगर मैं पर्सनल पूछूं कि पाकिस्तान ने बाबर को सही ड्रॉप किया और इसको साइन को, नहीं यार ओडीआई में तो ड्रॉप नहीं बनता था, ओडीआई में नहीं बनता था ना, ओडीआई में नहीं बनता। मैंने कभी मजे भी रहते कि भाई बॉब्जी खेल रहा है, जरा तफरी रहेगी। आप मेरी पूरी 4 साल का उठा लीजिए, मैंने कहीं नहीं कहा कि इसको ओडीआई से ड्रॉप करो। ये जो जिल्लत उठा के आया था ना 2023 में, उसके बाद से मैं और गुस्से में आ गया था। अच्छा ये भी है, ठीक है। वजह ये कि एक तो अफगानिस्तान से 8 विकेटों से आ रहे तुम, ठीक है, नान भाई से हार गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हारे मुंह को आने लगे, बदतमीजी करने लगे तुमसे। वो तो सलमान ना होता है, इनकी डांट नहीं टाइट करता ना 66 पे आउट करके, इनको करार जब ही आया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीमें ऐसी थी जिनको तुमने औकात पे रखना था वो तुम्हारे मुंह को आ गई। तुम्हारी कप्तानी का जो है वो फायदा एसोसिएट टीम्स को हुआ है। अमेरिका को हो गया, जिम्बाब्वे को हो गया, आयरलैंड से तुम हार गए, स्कॉटलैंड से तुम बच गए, तुम्हारी क्रिकेट रही का है। बाकी
देखिए मैच अच्छा होना चाहिए, मजा पूरा आना चाहिए वर्ल्ड कप का, क्या हाँ भाई ये वर्ल्ड कप हुआ, क्यों है ना ये बात। हाँ, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, हाँ, साउथ अफ्रीका टाइप नहीं होना चाहिए। पता चला इंडिया ने पहली मैच में मार दिया उनको, हाँ इंडिया ने पता चला पहली इनिंग में खत्म कर दिया गेम। सही बात है। हाँ, रिंकू से फील्डिंग कराओ, उसको खिला लो यार, वो फील्डिंग करते आ रहा है। नहीं अब वो रिंकू नहीं खेलेगा इस नहीं, मैच अभी में, तो नहीं है। नहीं अब नहीं, अब बंदा यार एक बात है हमें रिंकू पसंद है, लेकिन अब जो इंडिया का टीम बैलेंस बना हुआ है ना यार, तो अब जरा बड़ा मुश्किल है उसके लिए। नहीं नहीं, अब तो कंप्लीट है यार, अब तो हाँ। मेरे ख्याल में इस प्लेइंग 11 को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है मेरे नहीं, ख्याल में। होनी भी बेस्ट नहीं प्लेइंग 11 है, इसमें आप और ज्यादा रखेगी तो जो बेस्ट है वो कल जीत जाएगा, मगर बेस्ट इंडिया ही है ये बता दूं। न्यूजीलैंड अगर कोई एडवांटेज लेता है तो कोई यार मैंने अभी कमेंट देखे तो लोग कह रहे हैं प्लीज रीड द कमेंट यार, अब रीड कर सकते हैं हम, ठीक है अब रीड कर सकते हैं कमेंट्स है लोग। नहीं यार, मैं असल में बहुत ज्यादा बैठ लिया हूँ, आज मैं 4 हाँ, घंटे बस से चले। बैठा हुआ हूँ मैं, चलो ठीक है, बैठा हुआ हूँ मैं। कल करेंगे ना तुम लोगों के साथ, कल जीत के साथ करेंगे, यार जीत के साथ मैच करेंगे, सही है, और मैच खेलेंगे। मैच खेलेंगे। मैच तो बर्बाद कर देगा कल वो, हाँ मैच कौन बर्बाद करेगा? जो युवराज का लड़का। अच्छा अभिषेक ना, कल तो अभिषेक शर्मा की पता नहीं, अगर कल है लाठी चार्ज, हाँ, लाठी और चार्ज, लाठी चार्ज है। हाँ लाठी पे बिलीव करें आप लोग। देखिए फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों में परफेक्ट है। अहमदाबाद ही एक ऐसी जगह है जिसको बारे में कहा जाता है पनौती बने वहाँ पे, ठीक है। तो नहीं नहीं कोई अहमदाबाद- पनौती वनौती नहीं है यार, अहमदाबाद अच्छी की- क्रिकेट होनी चाहिए। अहमदाबाद की हिस्ट्री भी डिफीट करेंगे, अहमदाबाद की हिस्ट्री भी डिफीट करेंगे। चलो निकलो, तुम्हारी अच्छी की तरह। हाँ। कल कोई कहीं नहीं जाएगा, सेंटर को नहीं छोड़ना है इसकी बेचारगी के ऊपर। हम तो फेवरेट ही नहीं, अबे घंटे के साले तू गया क्यों फिर? हाँ, तो क्यों गया क्यों है ये? साला कह रहा फेवरेट है? है, बात ही खत्म कर दी इससे। वो कह रहा है मुझे भी भेज दो अहमदाबाद। पैम्पर नहीं है बेटा अहमदाबाद में। अहमदाबाद के नहीं।